मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से ज्ञान गुदड़ी की कबीर जी की यात्रा पे निकले। अंतिम पड़ाव चल रहा है। पिछली बार हमने देखा था, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह आकर 40,84,000 जाति जीव जंतु सियाराम सब में जग जाने करूं प्रणाम, जो जुगमानी सबको प्रणाम करते हुए सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए। पिछले बार हमने देखा था, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठिन आई। फिर उसके आगे देखे, छुट गए कसमल मिले अलेखा, निज नैनन साहेब को देखा। एक बार साहेब के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए। फिर क्या है उसके आगे का दोहा देखिए कबीर जी का, कितना साइंटिफिक है, कितना अच्छा है। अहंकार अभिमान बिडारा, अहंकार अभिमान बिडारा, घटका चौका कर उजियारा। 34वां दोहा देखिए, भगवान ने हमको पहले ये शरीर दिया। शरीर के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम ईश्वर से करना चाहिए। शरीर के मिलते ही हमें मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार हो जाता है। पंच महाभूत के शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, तीन चीजें हैं। मन आपको भ्रमित करते रहता है, बुद्धि आपको रास्ता दिखाते रहती है, और अहंकार आपको मिथ्या अभिमान से घेर लेता है। आप ये समझने लग जाते हैं कि मैं यहां परमानेंट व्यवस्था में हूं। हर कोई व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार इस दुनिया में उस कार्य में जुट जाता है, जबकि वो जानता है कि शरीर उसका है नहीं, ये संसार उसका है नहीं, परंतु वो ऐसी हरकतें करेगा कि जैसे वो यहाँ परमानेंट व्यवस्था पे है। तो जैसे ही भगवान के दर्शन या आत्मदर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का अनुभव हो जाता है, तो सबसे पहला काम होता है अहंकार अभिमान विडारा। विडारा मतलब भाग जाना। अहंकार अभिमान दोनों भाग जाते हैं। जैसे ही भाग जाएंगे, घट का चौका, घट मतलब शरीर, चौका मतलब पूजा का स्थल, घट का चौका कर उजियारा। इस शरीर के अंदर ईश्वर का अंश है, ये एकदम लिख लीजिए, रट लीजिए। शरीर एक अलग व्यवस्था है, ईश्वरीय अंश एक अलग व्यवस्था है। शरीर की व्यवस्था तभी समझ में आएगी जब ये समझ में आएगा कि अंदर घट का चौका कर उजियारा। दीपक जले दिन राती, नहीं चाहिए घृत और बाती। अंदर जो परम दीपक चल रहा है वो दिन रात चलता है, उसको कोई बाती दिए घी नहीं चाहिए, वो स्वप्रकाशित है। हम अंधेरे की दुनिया में रहते हैं, ये लिख लीजिए। भौतिक जगत सूर्य से प्रकाशित होता है, जहां भगवान रहते हैं वह स्वप्रकाशित जगत है। अंधेरे की दुनिया के प्राणी हैं हम, इस दुनिया को अपना मान लिए हैं। हमारे अंदर एक स्वप्रकाशित कण है, जिसको भगवत गीता में आत्मा कहा। तुलसीदास जी ने ईश्वरांश जीव अविनाशी कहा। ईश्वरांश जीव अविनाशी, भगवत गीता में कहा मामे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरे अंश हो आप मर नहीं सकते, ना अंश मर सकता है। यह अंश या तो प्रकृति के चुंगल में रहेगा या फिर मेरे साथ चले जाएगा। तब दोहा बनता है अहंकार अभिमान विडारा, घटका चौका कर उजियारा। अंदर का प्रकाश जल गया तो अंदर का दिया जल गया, तो ये शरीर का जो चौका है वो उजियारा हो जाता है। करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए। ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। गंवार रह के आप जीवन को निकाल दोगे। बुद्धि दी ना भगवान ने, बुद्धिमान बने, बुद्धि प्लस मन बुद्धिमान बने, ज्ञान को डेवलप करें। 5 शब्द एक कॉपी में लिख ले। आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा करें। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जिए। यदि सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान सीखने लगेगा। जैसे ज्ञान विज्ञान आता है, हृदय में भक्ति और प्रेम और श्रद्धा जागृत हो जाती है, अपने आप होती है, और आपका जीवन न्यूट्रल उदासीन हो जाता है। भगवत गीता इसे ही तो पुरुषोत्तम कहती है। पुरुषोत्तम बनिए। अहंकार अभिमान विडारा, घटका चौका कर उजियारा। कितना प्यारा दोहा है। समझना चाहिए, इस जीवन के रहस्यों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए आप सीखेंगे कैसे, जब पढ़ेंगे। कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी ऐसे दोहों की संरचना है जो आपको शारीरिक क्रिया विज्ञान और आध्यात्मिक टच देती है। पढ़ना चाहिए ज्ञान गुदड़ी खाली टाइम पे, एक एक दोहे का चिंतन मनन करें, तब समझ में आता है। कबीर जी ने इतने सरल भाषा में लिखा है कि आम आदमी समझ सकता है उसे।
अहंकार अभिमान विडारा घट का चौका करो उजियारा। घट के चौका क्यों उजियारा करो? पूरे घर में लाइट जला लो, पूरी दुनिया में लाइट जला लो, अंदर के प्रकाश को नहीं देख पाए तो क्या मतलब? अंदर के अंधेरे को नहीं मिटा पाए तो कोई मतलब नहीं है। कुछ समय के मेहमान हैं हम यहाँ, वी आर नॉट ए परमानेंट वस्तु, हम यहाँ यात्री हैं, ये समझना चाहिए। यात्री के हिसाब से जिए, अहंकार अभिमान मिटारा घट का चौका कर उजियारा। अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और अच्छा लगेगा। हमेशा आनंद में रहिए, अपने अंदर के ईश्वर के खोज में लग जाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।